हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे क्लास 9 का मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट 9.1। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड शेप ऑफ बॉक्स ऑफ मेडिसिन इज 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। तो क्वेश्चन में पूछा है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 20, 12 और 10 ऐसे सीरीज से दी है रिस्पेक्टिवली, यानी कि लाइन से जैसे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बताई है वैसे ही लाइन से उनकी वैल्यूज दी गई है। तो हमें इन वैल्यूज का यूज करके सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस ऑफ एरिया का बॉक्स निकालना, बॉक्स का एरिया निकालना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी हुई है 12 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। और हमें पूछा है कि सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही आपको बोला है कि क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है, तो हम यहाँ पे सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्यूबॉइड का यूज करेंगे। यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूलेज बुक में दिए हुए हैं फ्रंट पेज पे, तो आपको सब लर्न करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ ऑफ एंड हाइट की यूज करके क्यूबॉइड के 3 फॉर्मूलेज बताए हुए हैं। पहला है एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, और थर्ड है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये फॉर्मूलेज आपको टेक्स्ट बुक में मेंशन किए हुए हैं, आपको ये लर्न करके प्रॉब्लम सॉल्व करने। तो हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला लेना है अभी, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, जो कि है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट आउट करेंगे। लेंथ की वैल्यू है 20 प्लस ब्रेड्थ है 12 एंड हाइट है 10। तो लेट्स सॉल्यूट 2, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 20 प्लस 12 हो जाएगा 32 इंटू 10, 2 इंटू 32, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 3 6 इंटू 10, यहाँ पे आ गया 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर ये सरफेस एरिया का और क्यूबॉइड का यूनिट है। तो हमारा पहला सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 640 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अभी नेक्स्ट उन्होंने पूछा है बाय द क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। लेट्स सी। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला दिया हुआ है 2 इंटू लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो चलो ये बाय दिस फॉर्मूला हम सॉल्व कर। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया है, हम अभी वैल्यूज पुट आउट करेंगे। 2 इंटू हमारी लेंथ है 20 इंटू ब्रेड्थ है 12 प्लस ब्रेड्थ है 12, हाइट है 10 प्लस अगेन हाइट है 10 और लेंथ है 20। तो चलो सॉल्व करें। तो इज इक्वल टू 2 एज इट इज लेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 20 प्लस 12, 12 2 ज़ा 24 और ये 0 ऊपर से ले लेंगे, प्लस 12 10 ज़ा 120 प्लस 10 इंटू 20 200। सिंपल वाली मल्टीप्लिकेशन है, फटाक से हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट 2 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0 कम्स 0, 0 प्लस 2 प्लस 4 6, 2 3 4 एंड 5। तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया, आ गया आंसर 560। अब 2 से 560 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 0 0,
2 6 ज़ा 12, कैरी और 1, 2 5 ज़ा 10 और 1 1120 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी मिल गया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी मिल गया। तो चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप इज 500 स्क्वायर यूनिट, इट्स ब्रेड्थ एंड हाइट इज 6 यूनिट्स एंड 5 यूनिट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग यही होता है कि लाइन से ब्रेड्थ और ये हाइट आपको दी हुई है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट बॉक्स। अभी हमें बॉक्स की लेंथ फाइंड करनी। लेट्स अब लिखेंगे क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। हमें निकालना है टोटल लेंथ ऑफ द बॉक्स। तो हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है और हमें उससे फाइंड करनी है लेंथ। तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड बॉक्स इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो चलो वैल्यूज फिलअप करते हैं। हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 500 स्क्वायर यूनिट्स। 500 स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू लेंथ है, लेंथ हमें फाइंड करनी है। ब्रेड्थ दी हुई है 6 यूनिट्स प्लस हाइट दी हुई है 5 यूनिट्स। तो ब्रेड्थ है 6 इंटू 5 प्लस हाइट है 5 इंटू एल। लेंथ हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट 2 एज इट इज रहेगा। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 6 इंटू एल 6L प्लस 6 इंटू 5 30 प्लस 5 इंटू एल 5L। ठीक है, तो नेक्स्ट ये 500 भी हम साथ ही में कैरी कर लेंगे नीचे। अभी यहाँ पे है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर। यहाँ पे 6L है, यहाँ पे 5L है। दोनों के वेरिएबल सेम है इसलिए हम दोनों मिक्स कर सकते हैं। 11L प्लस 30 हम ये इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 30 इज अ कांस्टेंट, इसमें कोई भी वेरिएबल जॉइंटेड नहीं है तो हम उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो 2 इंटू 11 22L प्लस 2 इंटू 30 60 500 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे 500 प्लस 60 है, यहाँ जाके वो -60 हो जाएगा, इज इक्वल टू आ गया 22L। 500 माइनस 60 आ जाएगा 440 इज इक्वल टू 22L। अभी यहाँ पे जो 22L है वो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, अगर उसकी साइड चेंज की तो यहाँ पे वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू L। 22 1 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44, तो यहाँ का आंसर आ गया 20L। तो देयरफॉर हमारी लेंथ ऑफ द बॉक्स मिल गई 20 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइड ऑफ अ क्यूब इज अ 4.5 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अभी यहाँ पे क्यूबॉइड नहीं क्यूब पूछा है, तो चलो देखें। तो यहाँ पे हमें क्यूब्स के फॉर्मूले मेंशन किए हुए हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपको ये फॉर्मूले सब लर्न कर लेने होंगे। तो हमें अभी पूछा है कि एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूब क्या है, तो लेंथ दी हुई है, चलो ढूंढते हैं। तो यहाँ पे साइड ऑफ अ क्यूब 4.5 सेंटीमीटर यानी कि लेंथ दी हुई है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब इज 4L स्क्वायर। तो चलो वैल्यूज पुट आउट करते हैं। 4 इंटू 4.5 स्क्वायर, तो 4 इंटू 4.5 का स्क्वायर हो जाएगा 20.25। 45 का स्क्वायर लिख लो और 2 हाउसेस के बाद पॉइंट दे दो क्योंकि स्क्वायर है। तो लेट्स सी नेक्स्ट। अभी यहाँ पे हमें 4 को 20.25 को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 5 ज़ा 20, 2 किया कैरी और 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10
1 किया कैरी और 4 0 ज़ा 0, वो नीचे आ गया 1 और 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे आंसर आ गया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल क्यूब। क्या हो गया? सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल क्यूब। अभी उन्होंने सेकेंड बोला है हमें ढूंढने के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है 6L स्क्वायर। 6L स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट आउट करेंगे। 6 इंटू L है 4.5 का स्क्वायर। अभी हमने ऊपर उसका स्क्वायर निकाला। 4.5 का स्क्वायर है 20.25। अब सिर्फ हमें 6 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो 6 5 ज़ा 33 हो गया कैरी और 6 2 ज़ा 12, 1 2 3 यानी कि 15 हो गया। कैरी किया 1, 6 0 ज़ा 0, तो 1 एज इट इज आ गया और 6 2 ज़ा 12, 1 2 1 2 2 हाउसेस के बाद पॉइंट दे दिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 121.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस ऑफ क्यूब और टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूब दोनों का आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब। अभी क्यूब का हमें सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस निकालना है। चलो देखें। तो क्वेश्चन 4 में हमें टोटल सरफेस एरिया दिया है और हमें सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस निकालने को कहा है। तो चलो, तो पहले हमें दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6। लेंथ को हमें पता नहीं, फर्स्ट हम लेंथ को ढूंढेंगे फिर उससे सरफेस एरिया ढूंढेंगे। तो चलो 5400 का यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड है, यहाँ आ जाके वो डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, यहाँ पे आ गया 900। करेक्ट। तो यहाँ पे है स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर को कट करने के लिए स्क्वायर रूट डाल लेंगे। तो 900 है 30 का स्क्वायर, तो L इज इक्वल टू 30। अभी हमें लेंथ पता है तो हम इससे सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस निकाल सकते हैं। लेट्स सी। तो सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4L स्क्वायर। तो L हमने ढूंढी है 4 इंटू L है 30 का स्क्वायर। 4 इंटू 30 का स्क्वायर है 900 इज इक्वल टू 4 9 ज़ा 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ अ क्यूब। ये हो गया क्वेश्चन 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 34.50 क्यूबिक मीटर। ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 1.5 मीटर एंड 1.15 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स लेंथ। अभी हमें वॉल्यूम दिया है क्यूबॉइड से, इससे हमें लेंथ फाइंड करनी। लेट्स सी। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया है 34.50, ब्रेड दी है 1.5 मीटर और हाइट दी है 1.15 मीटर। तो हमने पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिख लिया, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। तो चलो वैल्यूज पुट आउट करते हैं। 34.50 इज इक्वल टू लेंथ हमें ढूंढनी है, ब्रेड थे 1.5 एंड हाइट है 1.50। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू 1.5। तो यहाँ पे 1.5 एज इट इज लिख लेंगे। 34.50 यहाँ पे 1.15 मल्टीप्लाइड है, यहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा 1.15। अगर 1.15 34.50 को हमने डिवाइड कर लिया तो आंसर आता है 30, क्योंकि 1.15 की
115 3 345 आता है और वो 0 एज इट इज आता है, लेंथ इंटू 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन 1.5 ये मल्टीप्लाइड है, वहाँ जाके वो हो जाएगा डिवाइड, 30 डिवाइड बाई 1.5 इंटू लेंथ, 15 2 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और वो 0 एज इट इज। तो लेंथ हमारी आ गई 20 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग लेंथ ऑफ ए 7.5 सेंटीमीटर। तो चलो देखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला है लेंथ का क्यूब। हमें लेंथ दी हुई है, लेंथ हमें दी है 7.5, तो लेट्स से हम करेंगे 7.5 का क्यूब। अगर डायरेक्ट क्यूब नहीं आ रहा तो आप क्या करो, रफली फर्स्ट मल्टीप्लाई कर लो और फिर डायरेक्ट आंसर लिखो। तो यहाँ पे 7.5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो यहाँ पे 7.5 का अगर हमने स्क्वायर किया लिया तो आंसर आएगा 421.875, जो कि है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। और हमें क्वेश्चन में यही पूछा है। ठीक है, तो चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया यूजिंग पाई 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 लेके हमें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो चलो लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में रेडियस दी हुई है 20 सेंटीमीटर और हाइट दी है 13 सेंटीमीटर और फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो हमें पाई की वैल्यू भी दी है 3.40, तो 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस है 20 और हाइट है 13। चलो तो कैलकुलेट करें फर्स्ट। 20 इंटू 13, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई है, प्लस 13 2 26 और ये आ गया 0। ठीक है, तो लेट्स नेक्स्ट 216 टू 6.28, तो 216 टू 6.28 होता है 1632.8। तो ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो नेक्स्ट उन्होंने पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू लेनी 3.40, रेडियस है हमारी 20, अगेन 20 प्लस हाइट है 13। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट 2 इंटू 3.14 ऊपर हम अभी हमने किया 6.28 इंटू यहाँ पे अभी फर्स्ट 20 लिखेंगे और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 20 प्लस 13 आ गया 33। ठीक है, नेक्स्ट 6.28 इंटू 2 3 6, 2 3 6 और ये 0 एज इट इज। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे अभी, 6.28 इंटू 660 आ गया 4144.8 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आंसर 7। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अभी यहाँ पे हमने हमें पाई 22/7 दिया है, ऊपर 3.14 दिया है। हमेशा आपको पाई की वैल्यूज बुक रेफर करेगा, वही यूज करके हमें आंसर निकालना है। तो चलो लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है।
उसका फॉर्मूला है 2πr/h। तो हमें 2 लिखना है एज इट इज़। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है, इनटू रेडियस है 15 सेंटीमीटर और हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। अभी यहाँ पे हाइट और कर्व एरिया भी दिया हुआ है जो कि है 1980। ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व। 1980 एज इट इज़ लिख लेंगे नीचे। फर्स्ट सॉल्व करेंगे दिस 2 × 22 पहले ये 7 मल्टीप्लाइड है, वहाँ जाके हो जाएगा, डिवाइड है, यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और बचा हुआ हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 0 ज़ा 0, 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी किए, 7 9 ज़ा 63, 63 + 5 68, अगेन 6 कैरी किए, 7 1 ज़ा 7 + 6 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 13,860 इज इक्वल टू 2 × 22 44 × 15 × h। अभी यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके आप डिवाइड कर सकते हो, या एक एक डिजिट वहाँ पे लेके डिवाइड कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, टोटल करके डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 44 × 15 आएगा, तो यहाँ पे 660 है, 44 × 15। अभी यहाँ पे ये 660 मल्टीप्लाइड है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 13,860 डिवाइड बाय 660 इज इक्वल टू हाइट। तो दोनों की डिवीजन 660 आ गई 21। आप ये रफ में कर सकते हो, वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है बहुत, इसलिए मैंने डायरेक्ट करके आपको आंसर दिया हुआ है। आप ये रफ में ज़रूर कीजिए साइड में। तो आपका आंसर आ गया हाइट 21, जो कि हमें पूछा था। तो यहाँ पे यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर।